नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। उत्तराखंड प्राइम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस खबर के साथ। उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी है। राहुल गांधी के घर पर यह बैठक हो रही है। बैठक में केसी वेणुगोपाल, हरीश रावत मौजूद है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी इस दौरान बैठक में मौजूद है। उत्तराखंड चुनाव प्रभारी देवेंद्र यादव भी इस दौरान मौजूद है इस बैठक में। तो उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी है। राहुल गांधी के आवास पर यह बैठक हो रही है। केसी वेणुगोपाल से लेकर गणेश गोदियाल इस बैठक में मौजूद है। उत्तराखंड चुनाव प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद हैं। तो ये बड़ी बैठक हो रही है। हरीश रावत से आज मुलाकात हो रही है राहुल गांधी की और ये बड़ी बैठक चल रही है, चर्चाएं चल रही है। हाल ही में जिस तरीके से हरीश रावत ने अपने ट्वीट के जरिए नाराजगी जताई थी, एक के बाद एक लगातार ट्वीट किए थे हरीश रावत ने, उसके बाद से उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज हुई और सियासी सरगर्मी के बढ़ते हरीश रावत को दिल्ली तलब किया गया। साथ ही साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को भी दिल्ली तलब किया गया और अब यह बैठक जारी है जिसमें कि केसी वेणुगोपाल, हरीश रावत, उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और उत्तराखंड चुनाव प्रभारी देवेंद्र यादव इस दौरान मौजूद है। जहां हाल ही में हरीश रावत के सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल ने देवेंद्र यादव पर भी आरोप लगाए थे, क्योंकि देहरादून में जब राहुल गांधी पहुंचे थे और उनके पोस्टर से हरीश रावत गायब थे, जिसके बाद से ये आरोप लगे थे कि कहीं ना कहीं ये बड़ी मिलीभगत है और कई तरीके की आशंकाएं यहां पर पैदा हो रही हैं जब हरीश रावत का चेहरा ही गायब है। तो आज ये बड़ी बैठक हो रही है। राहुल गांधी के घर पर यह बैठक हो रही है। हरीश रावत, केसी वेणुगोपाल और प्रमुख चेहरे इस बैठक में शामिल हो चुके हैं। ये देखना होगा क्या कुछ बड़े निर्णय लिए जाते हैं इस बैठक के बाद। फिलहाल नजर बनी हुई है लगातार इस बैठक पर। ये जो चर्चा चल रही है, राहुल गांधी आखिर किस तरीके से हरीश रावत को समझा बुझा पाते हैं, देखना होगा, क्योंकि हाल ही में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात सामने आई थी कि पार्टी आलाकमान कांग्रेस संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेगी, यानी कि कोई भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार जिसका चेहरा सामने नहीं लाया जाएगा, बिना चेहरा सामने लाए ही चुनाव लड़ा जाएगा। और इसके बाद हरीश रावत का यह ट्वीट आना, चुनाव रूपी समुद्र, हैशटैग चुनाव रूपी समुद्र से शुरुआत की थी अपने ट्वीट की हरीश रावत ने। और इसके बाद अब यह देखा जा रहा है कि ये बड़ी बैठक हो रही है। उत्तराखंड चुनाव से पहले ये सरगर्मी तेज हुई है और बीजेपी के पास भी जहां ये बड़ा मुद्दा बन चुका है कि कांग्रेस में सब कुछ कभी भी ठीक नहीं चलता है, कौन नेता बनेगा इस बात की लड़ाई हमेशा रहती है कांग्रेस में। तो पंजाब जैसी स्थिति, पंजाब जैसे हालात एक बार फिर से उत्पन्न ना होने पाए, इसके चलते ये बैठक हो रही है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता स्नेह कमल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्नेह कमल, ये बैठक जारी है, राहुल गांधी के साथ ये बैठक हो रही है, क्या कुछ बैठक से निकलकर सामने आ रहा है? अंजलि, जहाँ तक बैठक की बात की, इस समय हम राहुल गांधी के आवास के बाहर हैं। बैठक अंदर चली। जहाँ तक बैठक में शामिल लोगों के बारे में आपने बताया कि इस बैठक में जो है राहुल गांधी के अलावा पार्टी के महासचिव संगठन के जो प्रभारी है केसी वेणुगोपाल हैं और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव। जहाँ तक उत्तराखंड के लोग जो शामिल, उनके नामों की बात है, सबसे नाम खुद हरीश रावत हैं, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल हैं, कुंजवाल हैं, प्रदीप टमटा हैं शामिल, करण माहरा हैं, तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल है। अभी बैठक अंदर चल रही है। अब देखना यह है कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय हो पाता है, पार्टी किस हद तक हरीश रावत को मना पाती है। बिल्कुल स्नेह कमल, जिस तरीके से लगातार कयास लग रहे हैं, लगातार अटकलें लग रही है कि हरीश रावत मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चाहते हैं, बड़ी वजह आखिर क्या निकलकर सामने आ रही है? जी अंजलि, जिस तरह से 2002 का चुनाव हुआ, बीच में एक बार फिर चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कहते थे जो जीत हासिल हुई है वो हरीश रावत के दम से हासिल हुई, लेकिन अंत में हरीश रावत को मुख्यमंत्री न बनाकर किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। इस कारण से इस बार भी वही दर्द है जो इनको पता है। वो बार बार कहते हैं कि हमें जो है मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए। आशंका यह है कि शायद अगर पार्टी सत्ता में आती है तो उन्हें मुख्यमंत्री न बनाया जाए। तो उसको लेकर पहले से ही कैसे कह सकते हैं दबाव की राजनीति है। हरीश रावत हो या हरीश रावत का खेमा हो, वो सभी चाहते हैं कांग्रेस उन्हें जो है मुख्यमंत्री पद का चेहरा पहले से ही घोषित कर दे। बिल्कुल, और अभी क्या कुछ निकलकर सामने आ पा रहा है इस बातचीत के दौरान, क्या लग रहा है और कौन कौन से प्रमुख चेहरे आज शामिल हुए हैं इस बैठक में? जैसा कि मैंने अंजलि पहले बताया, जो प्रमुख चेहरे हैं खुद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल हैं, उत्तराखंड के प्रभारी देवेंद्र यादव, उत्तराखंड की सह प्रभारी दीपिका पांडे हैं। उसके अलावा जो उत्तराखंड से लोग शामिल, इसमें जो है खुद हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल,
प्रदीप टमटा, कुंजवाल हैं और तमाम जो बड़े चेहरे हैं, यशपाल आर्या भी इस बैठक में शामिल है। तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं इस बैठक में शामिल है। और जहां तक कांग्रेस कार्यालय की बात करें, राहुल गांधी के आवास की बात करें, तो हरीश रावत के समर्थक भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो हरीश रावत के समर्थन में कांग्रेस कार्यालय के बाहर या राहुल गांधी के आवास के बाहर भी नारे लगा रहे। सभी कहना है हरदा नहीं तो कांग्रेस नहीं, जहां हरदा वहां हम। लेकिन देखिए, चर्चाएं तो तमाम चल रही होंगी इसमें कमल कि आखिर कांग्रेस किसे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहती है, क्योंकि देखिए प्रीतम सिंह और हरीश रावत का जो 36 का आंकड़ा है वो जग जाहिर है, लंबे समय से चला आ रहा है ये आंकड़ा। जी बिल्कुल, जैसा कि कहा कि प्रदेश के प्रभारी हो चाहे जो तमाम दूसरे हरीश रावत के विरोधी जो सेना है वो चाहते हैं कि चुनाव कांग्रेस नेतृत्व के नाम पे लड़ा जाए। लेकिन यह हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हरीश रावत का चेहरा या हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति की बात करें, मैं बार बार कहता हूँ, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उत्तराखंड की पूरी राजनीति में हरीश रावत के कद का या हरीश रावत से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। तो कम से कम कांग्रेस यह खतरा मोल लेना नहीं चाहेगी कि हरीश रावत के बगैर चुनाव में उतरे, क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात करें तो हरीश रावत अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा चेहरा है। देखिए, इसमें कमल विश्राम लेने की जो बात कही है हरीश रावत ने कि अब बहुत हो गया हरीश रावत, अब विश्राम लेने का समय आ गया है। लंबे समय से हम देख पा रहे हैं कि चाहे वो 2002 का मौका है, चाहे वो 2012 का मौका हो, हरीश रावत को जब भी वो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे रहे हैं, किसी ना किसी दूसरे शख्स को उम्मीदवार बना दिया गया है, दूसरे दिग्गज को उम्मीदवार बना दिया गया और उन्हें हर बार आस दी गई। लेकिन जब वो एक ही बार मुख्यमंत्री बने तो ये आस और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि शायद इस बार भी उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। जी अंजलि, मैंने सबसे पहले यही कहा, जिस 2002 का चुनाव हो या बीच में जब भी कांग्रेस पास मौका मिला था तो हर बार हरीश रावत के हाथ निराशा हाथ लगी थी। उसके बाद एक बार मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन वो छोटे समय का कार्यकाल रहा। तो अब जबकि एक बार फिर संभावना है कांग्रेस शायद सत्ता में आए, तो लोग ये पहले से हरीश रावत हो या हरीश रावत का खेमा हो, वो चाहते पार्टी यही है कि पहले से ही हरीश रावत को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया जाए। जहां तक आपने ट्वीट की बात कही कि बहुत तैर चुका, अब विश्राम के समय है, तो उत्तराखंड की राजनीति हो या तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं सभी ये कयास लगा रहे हैं कि शायद ये दबाव बनाने की राजनीति हो कि हमें आप चेहरा बनाइए वरना हम किनारा कस लेंगे। लेकिन अब क्या लग रहा है, क्या हरीश रावत को एक बार फिर से समझा बुझा दिया जाएगा या फिर वाकई में उन्हें जो उम्मीद है कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए मुख्यमंत्री पद का, क्या लग रहा है आखिर उनकी बात मानी जाएगी? क्योंकि देखिए कोई भी कला मची हो कांग्रेस में, चाहे वो पंजाब की बात कर ले या अन्य प्रदेश की बात कर ले, हमेशा हरीश रावत को ही ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और चुनाव की बात कर ले, उत्तराखंड चुनाव में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हरीश रावत ने हमेशा ही निभाई है। तो ऐसे में उनका ये भी कहना है, देखिए इसमें कमल, कि आखिर क्यों लोग मेरा विरोध करते आ रहे हैं। 2000 से उत्तराखंड बने 21 साल हो चुका है, लगातार उन्हें विरोध झेलना पड़ा, जबकि वो किसी का बुरा नहीं चाहते। हरीश रावत ने यही बात कही। जी बिल्कुल अंजलि, जैसा कि आपने साफ कहा कि अगर हरीश रावत की बात करें तो हरीश रावत सबसे पहले मैं यही कहूँगा, हरीश रावत के कद का कोई चेहरा नहीं है। और जिस तरह से 2 बार उनके साथ ऐसा हुआ, 2 बार सरकार बनी लेकिन दोनों बार उन्हें जो है मौका नहीं मिला। इस बार कम से कम उनके जो समर्थक हैं, मैं बार बार कहता हूं कि उनके समर्थक या खुद हरीश रावत हों, ये यही चाहते हैं कि उन्हें जो है पहले से ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया जाए। बिल्कुल, देखिए इसमें कमल, जैसा कि 11 विधायक हैं, अलग अलग गुट बटे हुए हैं, ये अक्सर देखा जाता है कांग्रेस के में और इसी वजह से कांग्रेस मात भी खाती है कि आपसी कलह के चलते कांग्रेस को मात खानी पड़ती है आखिर में। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर उत्तराखंड की बात करें तो तमाम जो गुटबाजी थी, पहले कई गुट हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय की अगर बात करें तो मात्र 2 गुट है जिसे लोग उत्तराखंड की राजनीति में करते हैं। चाहे एक गुट हरीश रावत का, दूसरा प्रीतम सिंह का। इससे पहले इंदिरा हृदय भी थी लेकिन उनका देहांत हो चुका। तो इस तरह से अगर अभी की बात करें तो हरीश रावत या प्रीतम सिंह, लेकिन सबसे अगर सुखा नेता की बात करें, सबसे बड़े गुट की बात करें, वो सबसे बड़ा नाम अभी भी हरीश रावत का ही है। लेकिन देखिए समर्थक यही कह रहे हैं कि इस बार भी हरदा को ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन आला कमान का ये कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा जाएगा। इससे पहले भी देखिए हरीश रावत बात मान गए थे कि आला कमान की ओर से जो भी आदेश आता है वो उसे मानेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि हर बार हरीश रावत मान गए थे, जो भी आला कमान पे निर्णय मान गए थे, लेकिन मैं ये इस बार यही कहूंगा
कि हरीश रावत की नाराजगी इस बार जो है शायद कांग्रेस के लिए भारी पड़ जाएगी। तो कांग्रेस तमाम जो वो प्रयास करेगी जिससे एक सुलह का रास्ता निकल सके, जिसमें हरीश रावत भी मान जाए या खुद हो जाए या उनकी भी बात मानी जाए। तो मैं बार बार कहूंगा कि उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत का कद या चेहरा देखते हुए कभी भी कांग्रेस उनसे नाराजगी मोल लेना नहीं चाहेगी। लेकिन अब देखिए, कल ही अचानक सभी को दिल्ली तलब किया गया और इससे पहले भी तमाम बातचीत हुई होगी इसमें कमल, जो आप तक पहुंची होगी। क्या फिलहाल जानकारी मिली थी कल से आज तक? जी, कल की जहाँ तक जानकारी थी, कल पहले ये सूचना आई थी, कल जो बैठक होनी है वो पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर होगी। सोनिया गांधी खुद बैठक में शामिल होंगी, लेकिन देर शाम यह बात आई कि सोनिया गांधी नहीं, अब ये बैठक राहुल गांधी के आवास पर होगी और इसमें तमाम जिनता शामिल होंगे वो होंगे। मैं उसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, जो पर्दे के पीछे से इस बैठक में कोई जगह शामिल है तो वो पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी है। तो प्रियंका गांधी के बारे में जो खबरें जो हमें मिल रही हैं, जो पार्टी सूत्रों से, उनके बारे में ये स्पष्ट है कि वो हरीश रावत के पक्ष में खुलकर है। लेकिन देखिए, अभी तक जहां दबी जुबान में हरीश रावत कहते हुए नजर आ रहे थे, एक बार जब उनसे सवाल किया गया कि किस विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उन्होंने आशंका जताई की थी कि शायद ही 50% आशंका है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव लड़े किसी भी सीट से, और उसके बाद जो भी आला कमान का निर्णय होगा वो उनके लिए सम्मान्य होगा। लेकिन अब वो खुलकर सामने आ चुके हैं संगठन के खिलाफ। देखिए जी बिल्कुल, जिस तरह से हरीश रावत ने ट्वीट में संगठन के कुछ नेताओं के खिलाफ नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारे में कह दिया कि सरकार ने जहां मगरमच्छ पहले छोड़ रखे हैं, लेकिन हमारे ही कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे हाथ पैर बांध रहे हैं। लेकिन हरीश रावत ने जो बात इशारों में कही थी, उनके मीडिया सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल ने साफ कह दिया, पार्टी के प्रभारी के ऊपर आरोप लगाया कि वो भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, और साथ साथ ये भी कहा कई कांग्रेस ऐसे हैं जो ईडी सीबीआई के डर से पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं। और देखिए, इन गतिविधियों का जो असर है वो उत्तराखंड की राजनीति पर भी इसने कमल साफ तौर पर पड़ रहा है। एक तरफ बीजेपी जहां चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है, तो एक बड़ा मौका मिल चुका है, अवसर मिल चुका है बीजेपी को भी और आम आदमी पार्टी को भी। जी बिल्कुल, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठाए एक अच्छा मौका मिल गया। अब वो भी ताश में है कि आखिर इस बैठक का क्या नतीजा होता है, हरीश रावत किधर जाते हैं, मानते हैं या अलगाव वाला सुर अपनाते हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कल कह दिया, हरीश रावत अगर भाजपा में आते हैं तो उनका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये फिलहाल बैठक जारी है और इस पर निगाह बनी रहेगी। और उधर धामी कैबिनेट की आज बैठक है, सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जहां सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। क्या क्या महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे, फिलहाल ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक होनी है, अध्यक्षता में ये बैठक होगी, सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिस पर फिलहाल निगाह टिकी रहेगी। तो इससे पहले भी सीएम धामी की कैबिनेट बैठक हुई थी और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। और आज कितने महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे, ये फिलहाल जानने वाली बात है, क्योंकि आज भी सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। एक एक फैसला, एक एक प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण है चुनाव से पहले क्योंकि जितने भी निर्णय लिए जा रहे हैं बहुत ही सोच समझकर, रणनीतिक तरीके से ये निर्णय लिए जा रहे हैं चुनाव से पहले। ऐसे में सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल में जो बैठक होगी, महत्वपूर्ण प्रस्ताव होने वाले हैं और कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। और अल्मोड़ा में विधायक महेश जीना ने तया इंटर कॉलेज भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने सल्ट विधायक महेश जीना जिंदाबाद के नारे लगाए और फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। महेश जीना ने विद्यालय में पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अतिरिक्त कक्ष और विद्यालय भवन के निर्माण के लिए करीब 84 लाख रुपए की घोषणा की और सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। भंडारखोला क्षेत्र के अंदर एक स्कूल के अंदर हमारे भाई स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी के द्वारा उस वक्त स्वीकृति कराई गई थी। इसमें एक प्रयोगशाला, 2 कक्ष और एक पुस्तकालय का जो है निर्माण हुआ है। उसका आज कार्य संपन्न होने पे मैंने उसका शिलान्यास किया और आज उसको हमने
स्कूल को हैंडओवर किया है और भंडारखोला की सभी जनता को इस स्कूल के समापन पर बधाई। वहीं टिहरी में बीजेपी कांडीखाल मंडल की बैठक हुई और बैठक में जहां एक और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विशेष चर्चा की गई, तो वहीं पार्टी के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के ही विधायक की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंतर्गत विकास के कोई कार्य नहीं हुए हैं। कार्यक्रम और आगामी संगठनात्मक योजना रचना के संबंध में बैठक आहूत थी और इस बैठक में भारी संख्या में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ नेतागण उपस्थित हुए और संगठन के द्वारा जो है आगामी चुनाव जो हमारे यहाँ पर विधानसभा प्रभारी जी आए थे, हमारे जो इस क्षेत्र के विस्तारक है वो हमारे बीच में थे, हमारे बीच में पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार श्री अतर सिंह तोमर जी हम सब लोगों के बीच में थे और हम लोगों को यहाँ पर जो है एक कार्यकर्ता के रूप में बोलने का अवसर मिला। ये कार्यकर्ताओं के अंदर एक ऊर्जा का एक संचार है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सब देव कार्यकर्ता होते हैं, अपनी बात को परिवार में कुछ कहते हैं लेकिन उतना जितना कहते हैं वो अपना रोष व्यक्त करके फिर अपने रिचार्ज हो जाते हैं। तो हमारी पार्टी जो है इस समय हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत जोश है, हमारे प्रत्येक बूथों पर जो है तो कार्यकर्ताओं ने संकल्प ले लिया है कि हम लोग जो है तो 51% से ज़्यादा मत अपनी पार्टी को डलवाएंगे और यहाँ पर तो हमारे सारे बूथ जो है तो 70-80% पे जाते हैं और हमारी संगठन की जो संरचना है वो हमारे बूथों में प्रत्येक पन्ना प्रमुख के साथ में पन्ना की टोलियाँ बन गई है। चुनाव के लिए हम लोग एकदम तैयार हो रखे हैं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर चौतरफा ये मंथन जारी है। बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर टिहरी में संवाद किया, जहां पर कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांडीखाल मंडल की बैठक हुई। चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है कि आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ता हर एक क्षेत्र में बीजेपी के लिए जनता के मन में जगह बना पाएं और कार्यों की सराहना करें। और अल्मोड़ा में उधर 4 सूत्री मांगों को लेकर राजस्व कर्मी सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं और इस दौरान राजस्व कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया और अनदेखी का आरोप भी लगाया। उन्होंने सरकार पर कहा है कि लंबे समय से वो अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार में गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। और इस दौरान राजस्व उप निरीक्षकों ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। और रुड़की में मेयर और पार्षदों के बीच उपजा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। पार्षदों ने मेयर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। बोर्ड बैठक का आयोजन नहीं कराने को लेकर पार्षदों ने मेयर को विकास विरोधी बताया है और साथ ही बोर्ड बैठक की मांग को लेकर नगर निगम में धरना प्रदर्शन भी शुरू करने की चेतावनी दी है। पार्षदों ने मेयर गौरव गोयल पर कमीशन खोरी का भी आरोप लगाया है। तो वहीं मेयर गौरव गोयल का कहना है कि सभी पार्षद मिलकर उनका शोषण कर रहे हैं और उनके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, पर उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, आप देख रहे हैं पूरी रुड़की के अंदर जितने निर्माण कार्य हो रहे हैं सबकी गुणवत्ता बहुत अधिक खराब है। सड़कें लगातार टूट रही हैं, निर्माण कार्यों की बहुत दुर्गति हो रही है। जो सड़कें 10 साल 15 साल 8 साल चलनी चाहिए वो सड़कें साल 2 साल भी नहीं चल रही। जब एक सड़क जो 10 साल चलनी चाहिए और 2-2 साल में उसको 5 बार बनाया जाएगा तो सरकारी पैसे का 5 गुना दुरुपयोग होगा।
है कि शहर भर के अंदर जितनी भी सड़कें बने गुणवत्तापूर्ण बने। और मैंने लोगों से अपील की, रुड़की नगर की जनता से अपील की कि 40 के 40 वार्डों में जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी एजेंसी से हो रहे हैं, अगर आपको लगता है वो घटिया काम हो रहा है, उसका सीधे फ़ोटो खींचिए और मेरे मोबाइल पर भेजिए। आपके माध्यम से मैं रुड़की की जनता को और प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूँ, जो रुड़की के मेयर हैं गौरव गोयल, ये शुरू से विवादित रहे। आप जानते होंगे इनके नौकर ने एक महिला का इन पे एलिगेशन लगाया और उन पे मुकदमा कायम हुआ और उस मुकदमा कायम होने में इन्हें बैक पे आना पड़ा, माफ़ी मांगी, रिटन में इन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और उस महिला ने इस पे इतने संगीन आरोप लगाए थे। तो ये मेयर जो है विवादित है और विवादित रहेंगे। तो वहीं मसूरी में एक तरफ जहां क्रिसमस और नए साल की जश्न के लिए जोर शोर से तैयारियां देखी जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। प्रशासन और पुलिस पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए मसूरी में अतिरिक्त पुलिस बल के साथ कोविड के नियमों के पालन कराए जाने को चुनौती के रूप में देख रही है। तो वहीं सरकार भी कोविड के नियमों का पालन कराने को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। दिसंबर के लिए हमारी तैयारियां पूरी है होटलियर्स की, और हमने पूरे होटल को अपना सैनिटाइज करने की बात कही है। सैनिटाइज कर भी रहे हैं रोज़, हर जब से कोरोना कोविड यहाँ पर आया है तब तक पूरे रूम को सैनिटाइज करते हैं और पूरे होटल को सैनिटाइज करते हैं और सभी को दिशा निर्देश देते हैं कि जो वेटर हमारे होटल में रहेंगे वो मास्क पहन के जाएंगे और बिल्कुल किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं है। फेस शील्ड पहनेंगे, फेस शील्ड पहन के सर्व करेंगे और जो भी गाइडलाइन सरकार की है उसका पालन हम लोग कर रहे हैं। नेगेटिव रिपोर्ट लेके हम होटल्स में नेगेटिव हो गए तभी कस्टमर को एंट्री दे रहे हैं। अच्छी बात है कि है कि सर दोबारा से वापस ओमिक्रॉन भी आ गया है, तो उसके लिए भी हमें बहुत सतर्क रहना है और जो अपनी भारत सरकार की या अपने राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसको भी हमें फॉलो करना है और करना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। वाला तो जो बात आप पूछ रहे हैं वो सही है, काफ़ी होते हैं, पर पिछले 2 सालों से फॉरेन टूरिस्ट सब बंद है यहाँ पे। वो और टिहरी में अवैध नशे के खिलाफ टिहरी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने नरेंद्र नगर थाना क्षेत्र से 2 किलो अवैध चरस के साथ 2 शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद चरस की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। हमारे नवनियुक्त एसएसपी महोदय के निर्देशन में टिहरी पुलिस लगातार मादक पदार्थ और नशे के विरुद्ध अभियान चला रही है। इसी क्रम में नयननगर पुलिस के द्वारा बेमर के पास आगरा खाल और जाजल के बीच में बेमर पे जो है चेकिंग अभियान चल रहा था। इसी में इनको सामने से एक बोलेरो गाड़ी जो टैक्सी नंबर की थी वो आती हुई दिखाई, जिसमें कि 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। तो इन्होंने रोका तो वो लोग जो है एकदम से गाड़ी को मोड़ने लगे और सकपका गए। तो इनके द्वारा जब गाड़ी को रोका गया और उनको जो है दोनों व्यक्तियों की तलाशी ली गई तो इनके पास से अवैध चरस लगभग 2 किलो। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की बड़ी खबरों में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।